अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में डिफाइन लीगल सिस्टम या डिफाइन ग्लोबल लीगल सिस्टम, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो गेन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे लीगल सिस्टम और ग्लोबल लीगल सिस्टम क्या होता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, जब ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन लीगल सिस्टम या ग्लोबल लीगल सिस्टम, तो सबसे पहले आपने लॉ को डिफाइन करना है। अगर आपको लॉ की डेफिनेशन वगैरह और इंट्रोडक्शन आता है तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर लिंक में एक वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ से भी देखना नहीं चाहते तो मैं 1 मिनट में छोटा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉ क्या होता है। लॉ जो वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है जर्मन वर्ड से, लैग से, LAG, लैग, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड। लॉ जो है इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स जो क्रिएट भी होते हैं और फिर एनफोर्स भी होते हैं थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे कि आपने अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में लॉज को देखा होगा, जबकि हम रियल लाइफ में उन लॉज को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो लॉ माने जाते हैं। मतलब कि अगर आप उनको ब्रेक करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो ये होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, और जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो आप सब लोगों को पता ही है। तो ये जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जब ये लॉ क्रिएट कर देते हैं, जो इन्फोर्स करवाते हैं वो कोर्ट्स और पुलिस करवाती है। पुलिस इन्फोर्स जब करवाती है तो जो लोग नहीं करते तो उनको या तो फाइन पे करना पड़ता है या फिर कुछ और पेनल्टी, मतलब कि इंक्लूडिंग जेल, वो जेल भी जा सकते हैं। और लास्ट पे इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। ऑस्टिन के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, मतलब कि एक सॉवरेन की कमांड है, मतलब कि सबसे जो आला होता है उसकी एक कमांड है जो कि हम पे ड्यूटी इम्पोज करती है। अगर हम उस ड्यूटी को नहीं मानते तो उसे बैक्ड बाय सैंक्शन, तो हमें सजा देके उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं लीगल सिस्टम के बारे में। नंबर 1 पे आपने लॉ को डिफाइन कर दिया, उसका इंट्रोडक्शन बयान कर दिया। उसके बाद आपने लीगल सिस्टम पे आ जाना है। लीगल सिस्टम मतलब कि लॉ का जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि पब्लिक और प्राइवेट जो एक्शंस हैं उनको मतलब कि सही तरीके से, कानूनी तरीके से करवाते हैं। अगर आसान अल्फाज में देखा जाए तो ये जो लीगल सिस्टम है ये इंटरप्रेट करता है लॉज को और एनफोर्स करवाता है, और ये हमारी राइट्स और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बयान करता है कि आपके राइट्स कौन से हैं और आपकी ड्यूटीज़ कौन सी हैं। सिर्फ ये 3 सिस्टम ही नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा सिस्टम है। जैसे कि एक है ज्यूरी सिस्टम। ज्यूरी सिस्टम में क्या होता है, सेम एज जैसे कोर्ट्स का सिस्टम होता है कि एविडेंस आते हैं और जो जज है वो उन एविडेंस की बिना पर कोई ना कोई फैसला करता है। इसी तरह टैक्स का भी सिस्टम है। इसी तरह इलेक्ट्रोल सिस्टम है। इलेक्ट्रोल सिस्टम क्या होता है, डेमोक्रेटिक वेज के मुताबिक किस तरह से इलेक्शन होंगे, किसको कितने वोट पड़ेंगे तो क्या फैसला आएगा। तो ये सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रोल सिस्टम में आता है। अगर एक आसान सी डेफिनेशन की बात की जाए कि लीगल सिस्टम की आसान सी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आसान सी डेफिनेशन ये है कि ये एक प्रोसीजर है या एक प्रोसेस है जो कि इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है लॉ है क्या, और फिर उसे इन्फोर्स भी करवाता है। अब आपने 4 चीज़ें लिख दी हैं। सबसे पहले आपने लॉ की डेफिनेशन लिखी, फिर इंट्रोडक्शन लिखा, फिर लीगल सिस्टम की डेफिनेशन लिखी, उसका इंट्रोडक्शन लिखा। अब आपने ग्लोबल लीगल सिस्टम लिखना है। वैसे तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हंड्रेड्स ऑफ लीगल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमने अभी ज्यूरी सिस्टम की बात की, फिर टैक्स की बात की, इलेक्ट्रोल सिस्टम की बात की, सिविल, कॉमन, रिलीजियस, और भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सिस्टम आता है जो कि है इंटरनेशनल लीगल सिस्टम। ये क्रिएट कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि ये क्रिएट होता है ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स जो कि सॉवरेन कंट्रीज़ होती हैं उनके दरमियान होता है, तो एक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लीगल सिस्टम बन जाता है। और कुछ ऐसे कंट्रीज भी होते हैं जो कि लीगल सिस्टम अपना बनाते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो उसमें 27 जो कंट्रीज हैं वो ऐड हैं, और उनका जो लीगल सिस्टम है वो उनका अपना है। मतलब कि वो इंटरनेशनल, वही हम उसे यूज़ करते हैं। मतलब कि उन्होंने बना दिया अपने लिए इंटरनेशनल कि हमारे ये रूल्स वगैरह हैं, ये सब कुछ है, हमारे सामने पेश कर दिया और हमने उसे मान लिया इंटरनेशनल। तो जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि पावरफुल होती हैं, न्यूक्लियर पावर के तौर पर अगर देखा जाए या वैसे इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं तो वो अपना इंटरनेशनल लीगल सिस्टम भी बना सकती हैं, या कुछ ने बनाया हुआ भी है। अब जो ग्लोबल लीगल सिस्टम है
उसे डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक रिलीजियस लीगल सिस्टम और दूसरा सेकुलर लीगल सिस्टम। इन दोनों के जो प्रोसेस हैं, जो सोर्सेज हैं, जो सेक्शंस हैं, जो पनिशमेंट वगैरह जो कुछ भी है, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम रिलीजियस लीगल सिस्टम की बात करें तो इसके जो सोर्सेज हैं वो कुरान और सुन्ना है, अगर इस्लाम की बात की जाए। लेकिन अगर हिंदुइज्म की बात की जाए तो भगवत गीता से लॉज बनते हैं। लेकिन अगर सेकुलर लीगल सिस्टम की बात की जाए तो उसके जो लॉज हैं वो इंसान खुद बनाते हैं। अगर रिलीजियस लीगल सिस्टम की बात की जाए तो रिलीजियस लीगल सिस्टम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो सोर्सेज हैं वो तो कुरान है, सुन्ना है, भगवत गीता है और भी जो किताबें हैं उनसे लिया गया है, जो आसमानी किताबें हैं या कोई भी उनकी पाक किताब है तो उनसे लिया गया है, तो वो चेंज नहीं हो सकता। जबकि सेकुलर जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है और होती भी है। अगर आजकल के कुछ कंट्रीज को देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ड्यूल सिस्टम कर दिया है, यानी कि दोनों सिस्टम्स को मिक्स कर दिया है, रिलीजियस और सेकुलर को। वो कुछ मामलात में रिलीजियस का सहारा लेते हैं और कुछ में सेकुलर का। जैसे कि अगर मैरिज की बात आ जाए, डिवोर्स की बात आ जाए या फैमिली मैटर्स की बात आ जाए तो सहारा लिया जाता है रिलीजियस लीगल सिस्टम का। लेकिन अदरवाइज कोई भी मसला हो, जैसे पब्लिक को कोई या कमर्शियल कोई भी इशू हो, तो फिर सेकुलर लीगल सिस्टम को ही अपनाया जाता है। तो जो कंट्रीज ड्यूअल सिस्टम है उनमें से दो बड़ी एग्जांपल है, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया या भारत। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इससे शेयर भी करें। अब के लिए खुदा हाफिज।